ओके वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय ऑनलाइन वीडियो। जो आज का टॉपिक है वो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन से लेंगे, ठीक है। वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आज का जो टॉपिक है दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, पैराथायराइड ग्लैंड एंडोक्राइनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है ये पैराथायराइड ग्लैंड। सबसे पहले इसकी लोकेशन की हम बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक ऑफ इट्स लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ओके, क्योंकि नाम से हमें पता चलता है पैराथायराइड, यहाँ पे वर्ड थायराइड है। दैट मीन्स इसका कुछ तो भी रिलेशन है थायराइड ग्लैंड के साथ। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। दिस इज द थायराइड ग्लैंड। इफ दिस इज थायराइड ग्लैंड के लोकेशन भी मैंने आपको पढ़ाया है। दिस इज आवर ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया के मिडल में, दैट इज द मिडल ऑफ आवर नेक इन फ्रंट साइड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। और थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड देयर आर 4 पी शेप्ड 4 ग्लैंड्स, ऐसे 1 2 3 एंड 4 ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द। इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थायराइड के डोर्सल साइड पे छोटे छोटे स्मॉल साइज के मटर के दाने जैसे 4 ग्लैंड्स होते हैं। ओके, इनको हम बोलते हैं 2 अपर पैराथायराइड, 2 अपर पैराथायराइड एंड 2 लोअर पैराथायराइड। 2 लोअर पैराथायराइड ग्लैंड्स, 2 और 2 4। क्लियर? यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसके 2 लोब्स है, हर एक लोब में एक पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड बैठता है। ओके, या 2 इन नंबर। तो दिस इज द लोकेशन ऑन द बैक साइड, डोर्सल साइड में। अगर हमको फ्रंट व्यू में देखेंगे, फ्रंट में हमें ये नहीं दिखेंगे। इवन क्या अगर हम बैक साइड में देखेंगे, एक थायराइड ग्लैंड का सेक्शन काटेंगे, फिर उसके बैक साइड में जाएंगे, वहां पे देखेंगे, वहां पे आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। 4 इन नंबर। अगर मैं नंबर की बात करूंगा, these are 4 in number, that means 2 pairs, 2 पेयर, 2 अपर पैराथायराइड एंड 2 लोअर पैराथायराइड। अब अगर मैं साइज की बात करूंगा, इनका साइज कितना रहता है? अगर मैं एक थायराइड ग्लैंड की बात करूंगा, 4 होते हैं ये। अगर मैं एक की बात करूंगा तो एक का जो साइज है दैट इज 160, सॉरी, साइज जो है दैट इज 6 mm इन साइज। अगर मैं वेट की बात करूंगा, इनका जो वेट रहता है, एक पैराथायराइड ग्लैंड का वेट जो है 160 mg पर पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, देन लोकेशन, नंबर, साइज एंड वेट। अगर मैं इनकी कलर की बात करूंगा, अपीयरेंस, दिखने में कैसे है ये? दीज आर ब्राउनिश, रेड इन कलर, ब्राउनिश रेड इन कलर। ओके, तो ये इसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। लोकेशन कहाँ पे है, नंबर कितने हैं, साइज कितना है, वेट कितना है और कलर के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके हार्मोन, इसके स्ट्रक्चर की, पहले हम इसका स्ट्रक्चर लेंगे, क्योंकि जो भी हम ग्लैंड आज तक पढ़े हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमने साथ साथ में पढ़ा है। ओके, इफ दिस इज द पैराथायराइड ग्लैंड, ओके, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर बैठे हैं, यानी कि बैक साइड में बैठे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, अब अगर इसका सेक्शन हम लेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर देखने से पहले हम क्या करते हैं, उसका सेक्शन लेते हैं। ओके, और सेक्शन को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जूम करके देखते हैं, ठीक है। हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। जब हम हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वहां हमें देखने को क्या मिलता है? जब हम पैराथायराइड देखते हैं तो दिस इज द पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, जूम करके मैंने देखा, इसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? दिस इज 1 टाइप ऑफ सेल, ऐसे होते हैं। ओके, एक टाइप ऑफ सेल, और इनके बीच में छोटे छोटे बंच ऑफ सेल्स होते हैं डार्क कलर के, ऐसे।
डार्क कलर के सेल्स, वो भी बंचेस में होते हैं। ओके, इन सेल्स को हम नाम देते हैं, दीज आर नोन एज चीफ सेल्स, दीज आर नोन एज चीफ सेल्स। while as जो मैंने रेड कलर के डॉट्स बनाए, these are also the group of cells and these are known as oxyphil cells. Two types of cells है, clear? One is the chief cell and second is the oxyphil cells. अगर मैं यहाँ पे चीफ सेल्स की बात, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कवरिंग देखने को मिलती है, जो सर बाहर से आपने कवरिंग बनाई है, क्या है? दिस इज द कैप्सूल, दिस इज द कैप्सूल ऑफ दिस ग्लैंड। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा छोटे छोटे फैट लॉब्यूल्स, ऐसे इन सेल्स के बीच में द बंच ऑफ फैट्स, फैट लॉब्यूल, फैट लॉब्यूल। और क्या होता है यहाँ पे? ब्लड वेसल्स तो होंगे ही। ओके, दीज आर द ब्लड वेसल्स। इस तरह से दिस इज द सेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसी तरह से मैंने एक का सेक्शन लिया, अभी इसी तरह चारों के सेक्शन सेम होते हैं, ठीक है? दिस इज द टीएस ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। सो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला? टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मैन आपको याद रखना है, वन इज द ऑक्सीफिल सेल्स, सेकंड इज द चीफ सेल्स, ठीक है? अब हम इनका रोल प्ले करेंगे। जो ऑक्सीफिल सेल्स है, अभी तक ऑक्सीफिल सेल्स का कोई रोल मालूम नहीं। ऑक्सीफिल सेल्स, ऑक्सीफिल सेल्स, नो रोल इज आइडेंटिफाइड येट। रोल तो प्ले करते होंगे ये, लेकिन एंडोक्राइन रोल अभी तक इनका मालूम नहीं है। अगर मैं बात करूंगा चीफ सेल्स की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चीफ सेल्स आर द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। दीज चीफ सेल्स रिलीज हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है PTH, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, और इसी को हम बोलते हैं पैरथ हार्मोन। पैरथ हार्मोन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है एंडोक्राइनोलॉजी का। पैरथ हार्मोन और पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन और सिंपली PTH हार्मोन। इसी हार्मोन का दूसरा नाम है कोलिपस हार्मोन। उसी हार्मोन का दूसरा नाम है कोलिपस हार्मोन। एक एग्जाम में मुझे याद नहीं है, एक एग्जाम में पूछा गया था एक बार, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज द कोलिपस हार्मोन। क्यों? कोलिपस हार्मोन क्या है? दिस इज अ नाउन। ये एक साइंटिस्ट ने, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट था, उसने ये हार्मोन पहले आइडेंटिफाई किया था ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, और उसने उसको नाम दिया कोलिपस हार्मोन। ओके, नाउ दिस इज आल्सो नोन एज द हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये भी आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है, मेंशन किया है। दिस हार्मोन इज नोन एज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, हाइपर मीन्स होगा ज्यादा, कैल्सियमिक मीन्स होगा कैल्शियम लेवल। दैट मीन्स जो कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है। वो कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, अभी जब इसका रोल पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये इसका स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद एक और पार्ट आता है इसका, नाउ द फंक्शनल रोल। अब इसका फंक्शनल रोल क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल रोल ऑफ दिस पैराथायराइड ग्लैंड, ऑफ दिस PTH हार्मोन? जो ये हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, इसका फंक्शनल रोल क्या है? अब ये रोल क्या प्ले करता है वो हम देखेंगे आप। ओके, नाउ द रोल ऑफ PTH, रोल ऑफ PTH क्या करता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, रोल प्ले करने से पहले, कि जो हमारा PTH होता है, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड को कैसे पता चलता है कि जो इसकी सेल्स है, अभी मैंने बोला चीफ सेल्स को कैसे मालूम पड़ता है कि मुझे पैराथ हार्मोन रिलीज करना है? ओके, कैसे? क्योंकि ये ग्लैंड जो है पिट्यूटरी के अंडर काम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है थाइमस ग्लैंड, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है थायराइड ग्लैंड, सॉरी थाइमस नहीं पढ़ा अभी हमने, जैसे मैंने थायराइड ग्लैंड आपको पढ़ाया है, या मैंने आपको पढ़ाया है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है? बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनकी एक्टिविटी, जिनकी फंक्शन डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन ये हार्मोन, ये ग्लैंड ऐसा है जो पिट्यूटरी का नहीं सुनता है, जिसका फंक्शन अपने हाथ के अंडर अपने हाथ में है। कैसे? चीफ सेल्स, फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम इन आवर ब्लड, क्लियर? अगर कैल्शियम की लेवल लेस देन 7 mg, लेस देन 7 mg गिर जाए, यानी कि कैल्शियम लेवल डिक्रीजेस, इफ द कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन द ब्लड, अगर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगी
तो ब्लड के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड के अंदर। जैसे ही कैल्शियम लेवल गिरती है तो इन चीफ सेल्स को सिग्नल मिलता है। क्या सिग्नल मिलता है? कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल कम होगी, आप अपना हार्मोन रिलीज करो। कौन बोल रहा है? ये हमारे ब्लड में जब कैल्शियम लेवल कम हो जाती है। ओके, तो इस तरह से यहां पे इस तरह से जो चीफ सेल्स है, इसके कहने पे ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन रिलीज किया इसने। अब इस रोल ऑफ पीटीएच हार्मोन का क्या है? ठीक है, ये जो पीटीएच हार्मोन है ये रोल प्ले करता है, इट इंक्रीजेस, पीटीएच इंक्रीजेस द कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर एक कैल्शियम की लेवल बढ़ाता है। जो कैल्शियम की लेवल यहाँ पे कम हो गई थी किसी कारण की वजह से, ठीक है, किसी कारण से, तो वही लेवल बढ़ाने का काम कौन करता है? पीटीएच। पीटीएच कहां से रिलीज होता है? चीफ सेल्स। चीफ सेल्स किसका पार्ट है? पैराथायरॉइड ग्लैंड का पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन है अब कैसे इसने कैल्शियम लेवल इंक्रीज किया? ये कैल्शियम लेवल कैसे अब ये इंक्रीज करेगा? अब वो क्वेश्चन यहां पे, हाउ इट प्लेज द रोल। देखो, रोल ऑफ पीटीएच हम पढ़ रहे हैं। नाउ दिस इज पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हो गया चीफ सेल से। ये पीटीएच सेल जो है इट एक्ट्स ऑन तीन चीजों पे एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, किन किन चीजों पे? नंबर 1 इज बोन्स, जो हड्डियां होती है हड्डियों पे एक्ट करता है। ओके, नंबर 2 इट एक्ट्स ऑन जीआईटी। क्या है जीआईटी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 3 इट फंक्शंस ऑन किडनी। तीन चीजों पे ये फंक्शन एक्ट करता है, एक्शन करता है। यानी कि जैसे ही रिलीज होता है ब्लड में, जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो चीफ सेल्स को सिग्नल मिलता है कि आप रिलीज करो अपना पैराथ हार्मोन पीटीएच। तो ये पीटीएच ब्लड में आके तीन जगहों पे एक्ट करता है। नंबर 1 इज बोन्स, नंबर 2 इज जीआईटी एंड नंबर 3 इज किडनीज। अगर हम बोन्स की बात करेंगे, बोन्स पे ये एक्ट करते क्या करता है, कौन सा काम करता है? आपको मालूम है बोन्स के अंदर एक टाइप ऑफ सेल्स होती है, उसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। दो टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, वन इज ओस्टियोब्लास्ट एंड सेकंड इज ओस्टियोक्लास्ट। सी फॉर क्लास्ट। ओके, ओस्टियोक्लास्ट के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है। ओके, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर वो स्टोर किया जाता है हमारे बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से बोन्स जो है दीज आर द स्ट्रॉन्ग। तो ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर कैल्शियम होता है। जैसे ही पैराथ हार्मोन आ गया बोन्स के अंदर और इसने बोन्स को बोला कि जो आपने कैल्शियम स्टोर करके रखा है उस कैल्शियम को मुझे लेके जाना है ब्लड के अंदर। ओके, बोन जो है इसको इनकार नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि इसने टेम्परेरी स्टोर किया होता है। ठीक है, जैसे ही पीटीएच आता है इसको बोलता है कि मुझे अपना कैल्शियम वापस दे दो, और ये कैल्शियम लेके ब्लड के अंदर जाता है। जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गया था, अब वही कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक तरीका। ठीक है, सेकंड मेथड जो ये बोनस का है इसको हम बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी ने भी टर्म लिखा है, दैट इज नोन एज अ डीमिनरलाइजेशन। ओके, ये टर्म याद रखना है। जब पीटीएच एक्ट करता है बोनस पे और वहां से कैल्शियम निकाल के ब्लड में इंक्रीज करता है, उसका नाम है डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन टर्म साथ साथ नोट करते जाओ। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन, और इसी का नाम है डिसॉल्यूशन। ओके, और डिसॉल्यूशन। ओके, ये चीज याद रखना, डीमिनरलाइजेशन एंड डिसॉल्यूशन। नाउ इसके बाद है नंबर 2 एक्ट्स ऑन जीआईटी। जीआईटी क्या हो? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है, ये दूसरा इसका साइड होता है एक्शन की, ये जल्दी से हमारे इंटेस्टाइनस पे एक्ट करता है, जहां पे प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, इंटेस्टाइनल सेल्स पे एक्ट करता है। और जो हमारे फूड के अंदर कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और जैसे ही कैल्शियम वहां से आता है हमारे इंटेस्टाइनस के अंदर, और इन द प्रेजेंस ऑफ पीटीएच
इंटेस्टाइनल से यानी कि जीआईटी से कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है। दैट मीन्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी इनटू द ब्लड। जीआईटी से रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम कराता है हमारे ब्लड के अंदर। ओके, जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम आ गया, जो लेवल यहाँ पे गिरी थी कैल्शियम की, और वो लेवल यहाँ पे फिर से राइज होती है। दो रोल हो गए इसके। नंबर थर्ड रोल ऑन किडनीज। ओके, किडनीज यूरिन फेरस टेबल पढ़ा है मैंने आपको। किडनीज में जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है, ओके, तो वहां पे कुछ कैल्शियम आयन्स भी अल्ट्राफिल्ट्रेशन के साथ बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ता है तो कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो किडनी के साथ यूरिन के साथ बाहर जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये पीटीएच आता है। ये तीसरा रोल प्ले करता है किडनीज पे। ओके, तो किडनीज में से ये क्या करता है, ऑल्सो इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड, क्योंकि वहां पे भी रीएब्जॉर्प्शन होती है। तीनों तरीके से इसने क्या किया, नंबर वन बोन्स पे एक्ट किया, कैल्शियम निकाला बोन्स में से और ब्लड के अंदर दे दिया। नंबर सेकंड जीआईटी में क्या किया इसने, इंटेस्टाइनल रीएब्जॉर्प्शन कराया। ठीक है, तो ब्लड कहां से, कैल्शियम कहां से लाया, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इनटू द और ब्लड। किडनीज पे एक्शन किया इसने, कहां से किया, फ्रॉम द, जो यहां पे इसे याद रखना, जो कैल्शियम बाहर आया था लॉस होने के लिए, ये कैल्शियम को अगर यहाँ पे पीटीएच नहीं आता तो ये कैल्शियम लॉस होता यूरिन के साथ। लेकिन पीटीएच ने क्या किया, पीटीएच आल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ कैल्शियम विथ यूरिन। ये बात याद रखना, इट आल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ कैल्शियम विथ यूरिन। यूरिन के साथ कैल्शियम लॉस ना हो जाए, ये कौन बचाता है, हमारा पीटीएच। याद रखना, कितने रोल हो गए, 3 रोल, ये याद रखना। ओके, तो ये इसका रोल था। नाउ हियर अब आपको 2 चीजें मालूम पड़ी यहां पे रोल के बारे में। एक चीज आपको मालूम पड़ी, दूसरा मैं अभी बताऊंगा। रोल क्या है, कुछ भी हो जाए, इट इंक्रीजेस, इन एनी केस पीटीएच इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ही इंक्रीज करता है। दूसरा रोल, इट आल्सो डिक्रीजेस द फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। कैसे, 2 रोल है इसके, एक तो कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, दूसरा फॉस्फेट लेवल कम करता है। ठीक है, कैसे करता है फॉस्फेट लेवल कम, सिंपली फॉस्फेट आयंस अगर ज्यादा होंगे हमारे ब्लड के अंदर तो पूरा ब्लड जो है किडनीज में से थ्रू होता है, पास होता है, क्लियर, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए, तो वहां पे ये इसको लॉस कराता है थ्रू यूरिन। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फेट यूरिन एक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉस्फेट यूरिन एक्शन कौन सा हार्मोन करता है, दैट इज द हार्मोन पीटीएच। ओके, तो ये इसके मेन 2 रोल्स है। एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, इसका जो एक्शन है, जो पीटीएच का एक्शन है, दैट इज एंटागोनिस्ट टू द कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो मैंने पैराथायराइड, जो मैंने थायराइड ग्लैंड का हार्मोन पढ़ाया। एक्शन इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स हो गया अपोजिट, इसकी फंक्शन जो है वो अपोजिट है टू दैट ऑफ कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, उसके रिवर्स में फंक्शन कौन करता है, पीटीएच। दैट मींस अगर ये कैल्शियम बढ़ाता है तो ये कैल्शियम को कम कराता था, वो मैंने पढ़ाया था वहां पे। ओके, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया। ठीक है, नाउ हियर इसके बाद हम देखेंगे इसके डिसऑर्डर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है ये डिसऑर्डर्स ऑफ पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। नाउ द डिसऑर्डर्स, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, कोई भी हार्मोन हो, यहाँ पे जनरली 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, वन इज नोन एज हाइपर सिक्रीशन, सेकेंड इज नोन एज द हाइपो सिक्रीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हाइपो सिक्रीशन पे। हाइपो
secretion. Number second is hypersecretion. हाइपोसिक्रेशन मीन्स हो गया अगर नॉर्मल लेवल से इसकी जो सिक्रेशन है वो कम हो जाए नॉर्मल कंसंट्रेशन से, ओके, उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन. अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो वर्ड यहां पे आएगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. सिंपल सी, डरना नहीं है, टर्म से छोटी सी टर्म है, सिंपल याद रखो. पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन से पैराथायरॉयड, ठीक है, पैराथायरॉयड लास्ट पे इज्म लगाओ, पहले कम होगा तो हाइपो, ये बना वर्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. इसी तरह अगर सिक्रेशन इसकी ज्यादा होगी तो पहले क्या लगाना है स्पिक्स में हाइपर, फिर क्या लगाना है पैरा, फिर थायराइड, लास्ट पे इज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. अब दोनों का हम देखेंगे इसका रोल कैसे रहता है, ठीक है. जब हाइपोसिक्रेशन होती है, हाइपोसिक्रेशन दैट मीन्स ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ाता था अब वही हार्मोन नहीं निकला, वही हार्मोन नहीं बना, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल अब्रप्टली डिक्रीज हो जाएगी. ओके, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगी तो आपने मसल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा, सूर्यवंशी सर ने, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए एक कैल्शियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा तो जो मसल्स है इनका जो कैल्शियम है कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्सेशन के लिए दैट आल्सो गेट्स डिक्रीज. मसल्स को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा. मैंने आपको पढ़ाया था नर्वस सिस्टम में, जब मैंने आपको इंपल्स ऑफ सिग्नल पढ़ाया था, नर्व इंपल्स. नर्वस का कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो न्यूरॉन जो है वो इरिटेट हो जाते हैं. इरिटेट मीन्स वो प्रॉपरली अपने फंक्शन नहीं करते हैं. ये न्यूरॉन्स लास्ट में कहाँ जाते हैं, मोटर एंड प्लेट पे, जो मसल्स के पास में होता है. जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन जब उनको वही कैल्शियम नहीं मिला तो आप मुझे बोलो क्या मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्सेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स जो मसल है अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्शन किया तो ये ऐसी रहेगी, इसको हमें रिलेक्सेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, उस डिजीज को हम बोलते हैं टिटैनी. इट लीड्स अ डिजीज नोन एज टिटैनी डिजीज. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, टिटैनी डिजीज इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड. कौन से ग्लैंड के साथ टिटैनी डिजीज रिलेट है? तो वहां आंसर क्या होगा आपका? पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड. ओके, तो ये याद रखना. एक चीज और मैंने आपको पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे अपना रेस्पिरेशन, ठीक है, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारे लंग्स के हमारे रिब्स के मसल्स हैं, रिब मसल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं. ओके, अब अगर यही मसल, यही कैल्शियम डेफिशिएंसी हमारे रिब मसल्स में हो जाएगा, मान लो रिब मसल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन रिब मसल्स. अब मुझे बोलो क्या रिब मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अगर प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रिब मसल नहीं करे, क्या हम ब्रीदिंग कर सकते हैं? एबनॉर्मल ब्रीदिंग. जब भी एबनॉर्मल ब्रीदिंग होगा या तो हम प्रॉपर्ली ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर सकते या तो एब्रप्टली डेथ हो जाएगी. तो अगर रिब मसल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे क्या होगी? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड लास्ट पे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? दैट इज द डेथ. ओके, नो, ये दो रोल याद रखना. अब हम आएंगे हाइपर सिक्रेशन पे. अगर इसकी सिक्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, मान लो नॉर्मल से लेवल ज्यादा होगी, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन की लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गई, कोई भी काज होगा, बहुत सारे काज है उसके लिए, वो हमें नहीं पढ़ना यहाँ पे. अगर पीटीएच ज्यादा हो गया, आप मुझे बोलो जो कैल्शियम की लेवल है ब्लड के अंदर वो भी बढ़ जाएगी. जब कैल्शियम की लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, कैल्शियम कहां से लाता था वो? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया अभी, बोनस से. तो अगर हम बोनस से ज्यादा कैल्शियम निकालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो भी बोनस के अंदर कैल्शियम था, जिसकी वजह से बोनस जो है वो स्ट्रांग थी, तो बोनस जो है वो ब्रिटल बनेंगी. दैट मीन्स वो कमजोर हो जाएंगे. तो उसको हम बोलते हैं डिजीज यहाँ पे काज होगी. दैट इज वीकनेस ऑफ बोन्स. जो हमारे बोन्स हैं उनमें वीकनेस आएगी, उसको हम बोलते हैं ओस्टोपोरोसिस. दैट डिजीज इज नोन एज द osteoporosis. Osteoporosis is related with the
हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड, ये याद रखना एक काम इसका। दूसरा ये है कि जब पीटीएच इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ेगी, तो दूसरा रोल क्या है इसका, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ता है, आपको मालूम है अगर किडनीज के अंदर कैल्शियम की लेवल ज्यादा होगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल ज्यादा होगी, वो ब्लड हमारे किडनीज में पास होता है और किडनीज जो है एब्रप्टली रीनल कैलकुलस बनाते हैं, दैट इज द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, नॉट ओनली किडनी स्टोन बट आल्सो गॉल स्टोन्स, ठीक है, रीनल कैलकुलस जिसको हम बोलते हैं। मैंने आपको जब किडनी स्टोन पढ़ाया तब मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं दे आर द इंपॉर्टेंट रिच सोर्स ऑफ, कहां से बनते हैं वो, कैल्शियम ऑक्सलेट से, ठीक है। तो अगर हम बॉडी में ऐसे भी कैल्शियम लेते हैं, फिर अगर उसमें ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो वहां पे भी रीनल कैलकुलस ज्यादा बनने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पे अगर हाइपर सिक्रीशन होती है तो उसका लास्ट अल्टीमेटम क्या होता है, किडनी स्टोन्स एंड गॉल स्टोन्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखना, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है, तो लास्ट पे मसल्स में कम कैल्शियम आता है, नर्वस क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं, क्योंकि नर्वस को भी फंक्शन करने के लिए कैल्शियम चाहिए। यहाँ पे एक डिजीज होती है, इसका नाम है टिटाइनी, तो रिब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन पे नहीं जाएंगे जब बार बार, तो आदमी की डेथ हो सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।